हेलो एवरीवन। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, जो 4 अक्टूबर को होने की संभावना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसके 27 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, तो उनको देख लेते हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रियम्बल से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वर नॉट प्रेजेंट इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949 के टाइम पे कौन से वर्ड प्रियम्बल में नहीं थे ये हमें पता होना चाहिए, और कौन से अमेंडमेंट से हमने ऐड किए थे। ठीक है, तो हमारा जो सोशलिस्ट था, ठीक है, उसको हम लोग ने बाद में ऐड किया था। और हमारा रिपब्लिक था। रिलायबल ऐसा कोई वर्ड नहीं है, नॉन रिलीजियस भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि नॉट प्रेजेंट, तुम्हारा 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये तीनों प्रेजेंट नहीं थे, रिपब्लिक पहले से था। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि रिपब्लिक वर्ड वॉज मैंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस डेट में था। और जो सोशलिस्ट, नॉन रिलीजियस और रिलायबल वर्ड्स है ये प्रेजेंट नहीं है। और इवन अभी भी देखेंगे तो सोशलिस्ट है, बट नॉन रिलीजियस और रिलायबल तो है ही नहीं। ठीक है, फिर जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उन्होंने 3 वर्ड्स को ऐड किया था। ठीक है, तो हमारे जो वर्ड्स ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर, एडिट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर बिटवीन सोवरेन एंड डेमोक्रेट। अच्छा, जो हमारा सोवरेन और डेमोक्रेटिक है, इनके बीच में हमारा सोशलिस्ट और सेकुलर भी डाल रखा है। ठीक है, द फ्रेज यूनिटी ऑफ नेशन वॉज ऑल्सो चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, तो 3 वर्ड्स ऐड किए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। SSI करके याद कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु वॉज द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। ये कौन थे हमारे? ये थे हमारे BN राव। ठीक है, तो सर BN राव, इनका फुल नेम देख लेना, ये लिखा है। ठीक है, और ये क्या रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइज़र रहे थे। और BR अम्बेडकर कौन थे? चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 जो कमेटी थी, ठीक है, जो भी मेन कमेटी थी, एक यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, इन तीनों के क्या थे? प्रेसिडेंट रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे ऑलरेडी पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का है। ठीक है, ROAR का। तो इसमें से कौन सी मेंबर थी, वुमेन मेंबर थी, तो उसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, जो अमू स्वामीनाथन थी वो एक सोशल वर्कर थी, और ये मेंबर थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो बाकी जितनी भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका हमें आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी वुमेन मेंबर्स थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को एक बार हम लोग ChatGPT से देख लेते हैं। ताकि हमारे अगर एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शन आ जाए तो हम लोग एटलीस्ट कर लें। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी, अच्छा, इसमें क्वेश्चन में, इन द मीन टाइम हियर आर द वुमेन हु एक्चुअली सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 15 थी, जिसमें हमारी सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, रेणुका रे, कमला चौधरी, एनी मैस्करीन, और दक्षायनी बेगम, एजाज रजूल, और अमू स्वामीनाथन, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय और मालती चौधरी। ठीक है, तो ये सारी वुमेन है। टोटल कितनी है? 15 है। ठीक है, हमारे ये क्वेश्चन से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें वो भी मिल गई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन है? अमू स्वामीनाथन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा गलत कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
when the Hindi version of national anthem Jan Gan Man was adopted by Constitutional Assembly of India, ठीक है, कौन सी डेट में अडॉप्ट किया था ये हमें पता होना चाहिए। ये जो डेट, ये लिखा किसने है, जो ओरिजिनली कंपोज हुआ था ये बांग्ला में हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ठीक है। और इसका हिंदी वर्जन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही है, एक्स्ट्रा लिख रही थी मैं, एक्स्ट्रा करके हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया इसमें, सेम ही चीज़ दे रखी है, अडॉप्शन प्रोसेस, सेम डे सेशन, ऑफिशियल अडॉप्टेड, अच्छा ऐसे तो कुछ नहीं दिया है। अगर बाकी क्वेश्चंस में दिया होगा तो देख लेंगे एक बार, ये सेम ही आंसर दे रखा है उसमें भी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो कुछ दी नहीं है। इसमें देख लेते हैं, अच्छा ये देख लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, ठीक है। अडॉप्ट कब हुआ, इनेक्ट कब हुआ, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अगर हमारा अडॉप्टेड बोला है, ठीक है, अडॉप्ट कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और केम इनटू अफेक्ट आएगा तो 26 जनवरी 1950 है। अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 और केम इनटू अफेक्ट ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेटअप, ठीक है। जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको सेटअप कब हुआ, ठीक है, उसकी डेट पूछिए, ये कब हुई थी 1946 को, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है इसमें से, 1946 को सेटअप हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। ये अभी पहले भी हमने देखी थी इन्फॉर्मेशन, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं इसी उससे, तो देख लेते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उसकी जो एक कुछ टाइम के लिए जो बनाए थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। बट बाद में जो इलेक्टेड थे, ठीक है, वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो ये 2 क्वेश्चन अब यहाँ पे इन लोगों ने आंसर ये दे रखा है, ठीक है। अगर ऐसा आएगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इसमें लिखा रहता है कि कार्यवाहक थे या इलेक्टेड थे, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें दोनों ही आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस उससे कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ये हुआ था हमारे कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 को, ठीक है। और इसके 3 मेंबर्स थे, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, कौन थी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 थे कैबिनेट मिशन के मेंबर्स और ये 1946 में आई थी, 9 मार्च 1946, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड वेविल। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, ये कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे, ये पता ही हो सबको। करंटली देख लेना कि कौन है, वैसे इसमें दिया है तो ये पहले की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी, ठीक है। ये तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इसका हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने प्रियम्बल को प्रपोज किया था, पर उस टाइम पे इसका जो नाम था ये प्रियम्बल नहीं था, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और किसने मूव किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। डेट भी पता होनी चाहिए कब किया था और ये अडॉप्ट कब कर लिया था।
जवाहरलाल नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट थी दिसंबर 13 1946 और अडॉप्ट कब कर लिया था 22 जनवरी 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, अच्छा ये स्टेट और डेट का हमें फॉर्मेशन का बताना है। ठीक है, तो हमारी इसमें डेट दी है हरियाणा 1 नवंबर 1966, मिज़ोरम 1986, तेलंगाना 2014, छत्तीसगढ़ 2000। ठीक है, ये तो हमें पता है ना कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड साथ ही साथ बने थे, तो 2000 वाला तो ठीक है। ठीक है, इसमें ऑप्शन कुछ गड़बड़ी दे रखी है, इसमें हमारा हरियाणा वाला भी करेक्ट है। ठीक है, कि 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा बना था और जो मिज़ोरम है जो करेक्टली मैच्ड बोलना है ना इसमें। अच्छा, इन लोगों ने डेट गलत दी है और यहाँ पे इन लोगों ने आंसर गलत कर रखा है। करेक्ट बताना है, इन लोगों ने ए कर रखा है। ठीक है, और बाकी डेट देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी। मिज़ोरम है 21 जनवरी 1972, तेलंगाना 2 जून 2014, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, मैंने ये 2000 देखा। ठीक है, तो हम लोग को पूरा डेट बतानी चाहिए। दोबारा देख लेते हैं, हरियाणा की है 1 नवंबर 1966, मिज़ोरम 21 जनवरी 1972, तेलंगाना की है 2 जून 2014, छत्तीसगढ़ की है 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और हमारा उत्तराखंड कब आया था ये डेट लिख देना जिसको पता होगी कमेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने कब अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट और इनैक्ट ये वाले वर्ड्स देख लेना, अडॉप्ट इनैक्ट केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि अडॉप्ट कब किया था। अडॉप्ट कब किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, केम इनटू अफेक्ट आएगा तो ये हमारी 26 जनवरी वाली आ जाएगी। ठीक है, सेम ही देखिए यहाँ पे। ठीक है, अडॉप्ट कब किया था 26 नवंबर 1949 को और केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, अगर ये पूछेंगे कि अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर किसको बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा आर्टिकल 32 आ जाता है। तो अब देख लेते हैं कि प्रीएम्बल को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम प्रीएम्बल को, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये पूछा है कि किसने बोला है कि क्वासी फेडरल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला है, केसी बेहर ने। ठीक है, ये क्या बोला उन्होंने कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्वासी फेडरल है। ऐसा टर्म्स देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड एज टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, ये अब इसमें पूछ दिया है, नहीं तो वहाँ पे पूछा नहीं था, उसमें लिखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पूछा। तो यहाँ पे हमारा है करेक्ट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कौन थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये तो याद रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, सबको पता होगा B.R. अम्बेडकर। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ तो सीधा आंसर है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ही दे रखा है ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए हैं, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का मेंशन ही नहीं किया है, तो सीधा आंसर यही होगा। और ये क्या थे, परमानेंट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीटिंग हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 वॉज प्रिसाइडेड बाई। अच्छा, इसको किसने प्रिसाइड किया था फर्स्ट वाली।
प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीटिंग हेल्ड। अच्छा, जो फर्स्ट वाली हुई थी, ठीक है, वो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगर परमानेंट पूछेंगे तो कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये गलती मत करना जो मैंने की अभी, क्योंकि हमने क्या किया, मैंने मतलब क्या किया कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है राजेंद्र प्रसाद होगा। मैंने देखा नहीं कि उसमें ढंग से हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि डेट पूछी है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग किसने प्रिसाइड की, ये पूछा। ठीक है, हम लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा विच वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड, व्हेन वॉज द होगा, तो उसकी डेट क्या है हमारी? 26 नवंबर 1949। एनेक्टेड, अडॉप्टेड, ये दोनों डेट क्या होगी? 26 नवंबर वाली। केम इंटू फोर्स वाला होगा 26 जनवरी वाली। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ये जो टर्मिनोलॉजी है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है? ठीक है, ये कहाँ से की है? जापान से की है। ऐसे करके जो भी हमारे सोर्सेज वाला चैप्टर है इसको देख लेना, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वाला जो टर्मिनोलॉजी कहाँ से अडॉप्ट की है? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है इन इंडिया द सेलिब्रेशन ऑफ 26 नवंबर ऑफ एवरी ईयर एज लॉ डे वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर। अच्छा, कब से स्टार्टेड हुआ? ये तो हमारा जुडिशरी वाले क्वेश्चन पेपर का है, बट इम्पॉर्टेंट है। तो कब से स्टार्ट हुआ था? 1979 से। और जो हमारा 26 नवंबर है इसे ही कॉन्स्टिट्यूशन डे के उसमें या लॉ डे बोलते हैं। ठीक है, और 2015 से इसको जो लॉ डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे 1979 से। एक बार इसको देख लेते हैं क्या आंसर। इसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत भी दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, हाँ 1979 दे रखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1979 वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अच्छा ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 वाली, सबको याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से अडॉप्ट की है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया? आयरस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। और ये पार्ट 4 में आता है आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, इसका एक आर्टिकल 50 के बारे में पूछते हैं और 51 के बारे में भी पूछते हैं। एक और मुझे ये बता देना कि इंटरनेशनल रिलेशन वाला कौन सा है और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेशन का आर्टिकल कौन सा है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल, दिस वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ, ये किसने दिया था कि क्वासी, अच्छा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसा है? क्वासी फेडरल है। ये किसने बोला था? ये अभी ऊपर देखा था ना हमने, KC वायड ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओनली हु वॉज नॉट अ लॉयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा टफ ही है। ठीक है, अच्छा कौन नहीं है लॉयर, ये पूछा ना। तो ऑप्शन है KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, TT कृष्णामाचारी। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे N गोपाल स्वामी हैं ये नहीं थे लॉयर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लॉयर थे। तो 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग द चेयरमैन। तो इसमें थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में दिया है। ठीक है, चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर, और फिर बाकी मेंबर्स है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, BL मेट्टर, DP केतान, सर नरसिम गोपाल स्वामी अयंकर। ठीक है, अच्छा जो हमारे गोपाल स्वामी अयंकर है ये कौन थे? इंडियन सिविल सर्वेंट थे
तो ये हमारे लॉयर नहीं है। बाकी हमारे सारे लॉयर्स हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप है, ठीक है, यहाँ पे आपका तो कई लग सकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किस बेसिस पे बनी थी उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन है साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और सिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये किसके ऊपर बेसिस थी? ये थी कैबिनेट मिशन की, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो हमारे जो टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेस, ये वाला टॉपिक देख लेंगे। तो इसके क्वेश्चन हमारे होंगे, सेकेंड पार्ट में इसके 100 तक कर लेंगे, ऐसे करके सारे पार्ट्स हो जाएंगे। थैंक यू।